सास की नई दुनिया, बहू की नई सोच। प्रस्तावना। भारतीय परिवारों में सास बहू का रिश्ता हमेशा ही जटिल और संवेदनशील रहा है। एक और सास होती है जो घर और परिवार की पारंपरिक मान्यताओं को अपनाए हुए होती है, वहीं दूसरी ओर बहू जो एक नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती है और अपनी सोच, जीवन शैली और दृष्टिकोण में बदलाव की इच्छा रखती है। यह कहानी एक सास और बहू के रिश्ते की है, जिसमें उनके बीच की सोच का अंतर धीरे धीरे एक संघर्ष में बदलता है। इस संघर्ष के बावजूद दोनों के दिलों में एक दूसरे के प्रति गहरी समझ और स्नेह छिपा हुआ है, जिसे समय के साथ पंख मिलते हैं। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने शारदा देवी और राधिका की कहानी। शारदा देवी एक बुजुर्ग महिला जो जीवन भर एक पारंपरिक गृहिणी के रूप में बिता चुकी थीं। उनका मानना था कि घर की सख्त दिनचर्या और पारंपरिक मूल्यों को बनाए रखना ही सच्ची पारिवारिक संस्कृति है। हर सुबह उनकी दिनचर्या एक खास प्रकार से शुरू होती थी। घर में पूजा, बच्चों के लिए ताजे पकवान और फिर घर के बाकी काम। उनके लिए परिवार और घर से बढ़कर कुछ भी नहीं था। उनका जीवन उनकी आदतों और परंपराओं के इर्द गिर्द घूमा करता था। राधिका, शारदा देवी की बहू, एक आधुनिक और आत्मनिर्भर युवती थी। वह बचपन से ही पढ़ाई में तेज थी और अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद एक जानी मानी कंपनी में काम करती थी। राधिका का दृष्टिकोण काफी अलग था। वह मानती थी कि एक महिला का घर के बाहर भी एक स्थान होना चाहिए। वह खुद को एक ऐसी महिला के रूप में देखती थी जो अपने परिवार को संजीवनी देने के लिए काम करने की स्वतंत्रता का पूरा हक रखती है। लेकिन शारदा देवी का इस सोच के प्रति दृष्टिकोण बिल्कुल अलग था। उनके लिए राधिका की नौकरी और बाहरी दुनिया में काम करने का विचार उनके पारिवारिक आदर्शों के खिलाफ था। पहला टकराव राधिका की शादी शारदा देवी के बेटे राजीव से हुई थी। राजीव एक मध्यम वर्गीय आदमी था और शारदा देवी का विश्वास था कि वह अपने परिवार की परंपराओं को हमेशा बनाए रखेगा। शुरू में राधिका और शारदा देवी के रिश्ते में कोई बड़ा मतभेद नहीं था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, राधिका का कामकाजी जीवन और शारदा देवी की पारंपरिक सोच के बीच खाई गहरी होती गई। राधिका के काम के घंटों के कारण घर में रोज की छोटी छोटी बातें इधर-उधर हो जाती थीं। कभी राधिका को देर से खाना खाना पड़ता, तो कभी शारदा देवी को यह लगता कि वह घर की जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभा रही। एक दिन राधिका जब देर से घर आई तो शारदा देवी ने एक ही सांस में कह दिया, तुम्हें तो घर में बैठकर आराम करना चाहिए, यह काम करने का शौक छोड़ दो। किसी दिन तुम्हें अपने घर के कामकाजी रिश्तों की अहमियत समझ में आएगी। राधिका ने थोड़ी नरमी से कहा, माँ, यह काम मुझे सिर्फ शौक नहीं है, यह मेरे जीवन का हिस्सा है। मुझे लगता है कि घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारियां निभाई जा सकती हैं। शारदा देवी ने गुस्से में कहा, तुम अगर घर और परिवार के लिए समय नहीं निकालोगी तो घर के अंदर सब कुछ बिखर जाएगा। पहले तुम यह समझो कि परिवार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक बहू की होती है, न कि किसी ऑफिस की नौकरी। राधिका की आंखों में थोड़ा आक्रोश था, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। उसने सोचा, क्या यह सच है? क्या मुझे अपनी नौकरी और खुद की पहचान को छोड़कर सिर्फ घर की दीवारों में बंधकर रहना चाहिए? सास बहू का मानसिक संघर्ष। शारदा देवी के लिए यह समझना कठिन था कि राधिका को अपने जीवन के सपने और करियर को महत्व देना क्यों जरूरी था। उनके लिए महिलाओं की भूमिका घर की सीमाओं तक ही थी। परिवार की पारंपरिक संरचना को बनाए रखना उनके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण था। वे मानती थीं कि अगर घर का वातावरण सही नहीं रहेगा तो परिवार की खुशियां भी अधूरी रह जाएंगी।
दूसरी ओर राधिका के लिए यह सवाल था कि क्या केवल पारंपरिक आदर्शों के तहत जीवन जीने से एक महिला का अस्तित्व पूरी तरह से आकार पा सकता है। क्या वह अपनी आत्मनिर्भरता और कार्यक्षेत्र में सफलता पाने का अधिकार नहीं रखती थी? एक दिन राधिका ने शारदा देवी से कहा, माँ, आप हमेशा कहती हैं कि घर की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, लेकिन क्या घर की खुशहाली सिर्फ घर के कामों पर निर्भर करती है? मुझे लगता है कि मेरी नौकरी और मेरा करियर भी हमारे परिवार की खुशियों का हिस्सा है। शारदा देवी ने गुस्से में जवाब दिया, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। तुम्हें क्या समझ आएगा? हमारे समय में ऐसा कुछ नहीं था। घर संभालने की जिम्मेदारी महिला की थी और हम वही करते थे। राधिका थोड़ी चुप हो गई। वह सोच रही थी कि आखिर वह क्या करें। क्या उसे शारदा देवी को यह समझाने की कोशिश करनी चाहिए या फिर अपने रास्ते पर चलना चाहिए? इस संघर्ष में दोनों ही अपने अपने दृष्टिकोण से सही थीं। शारदा देवी का मानना था कि पारंपरिक तरीके ही स्थायित्व और सुख का कारण हैं, जबकि राधिका यह चाहती थी कि पारिवारिक ढांचे में थोड़े बदलाव आकर न केवल महिलाओं के लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए सशक्त परिवर्तन लाएं। नए विचारों की शुरुआत। शारदा देवी और राधिका के बीच का संघर्ष अब बढ़ता जा रहा था। शारदा देवी को लगता था कि राधिका ने घर की प्राथमिकताओं को नजरअंदाज कर दिया है। घर के छोटे छोटे कामों को न करना, बच्चों के लिए समय न निकालना और देर रात तक ऑफिस में काम करना शारदा देवी के लिए अस्वीकार्य था। राधिका को इस पारंपरिक सोच से जूझते हुए एक लंबा रास्ता तय करना था और उसके मन में यह सवाल बार बार उठता था, क्या मैं सचमुच गलत हूँ? राधिका का दिल कभी कभी टूट जाता था जब वह देखती थी कि शारदा देवी उसके प्रयासों की कद्र नहीं करती। वह जानती थी कि शारदा देवी का दिल अच्छा है, लेकिन विचारों में फर्क था। यही फर्क उनके रिश्ते में तनाव का कारण बन रहा था। एक नई उम्मीद की शुरुआत। इसी बीच एक दिन राधिका ने ठान लिया कि अब वह अपनी सोच में बदलाव लाएगी। वह अपनी मां की तरह घर में पड़ी बैठकर सिर्फ घरेलू जिम्मेदारियां नहीं निभाना चाहती थी। वह चाहती थी कि शारदा देवी को यह समझाया जाए कि अगर एक बहू घर के बाहर काम करती है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह परिवार से प्यार नहीं करती। उसे अपने काम को अपनी पहचान बनाने का पूरा हक था। लेकिन सवाल यह था कि क्या शारदा देवी को यह समझाना आसान होगा? एक दिन राधिका ने शारदा देवी को अपनी भावनाओं को खुलकर बताने का विचार किया। उसने शारदा देवी से कहा, माँ, मैं जानती हूँ कि आप हमेशा घर की जिम्मेदारियों को लेकर बहुत सजग रहती हैं और आपने हमें यह सिखाया है कि परिवार सबसे महत्वपूर्ण होता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि अब दुनिया बदल चुकी है? क्या अब एक महिला को घर के बाहर भी अपनी पहचान नहीं बनानी चाहिए? शारदा देवी का चेहरा जरा भी नहीं बदला। उन्होंने नजरें नीची करते हुए कहा, हमारे समय में तो ऐसा नहीं था। घर की देखभाल सबसे जरूरी थी और हमने परिवार के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। राधिका ने फिर कहा, माँ, आजकल का समय अलग है। महिलाएं हर क्षेत्र में कदम रख रही हैं। अगर मैं अपने काम को बखूबी निभा सकती हूँ तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं अपने परिवार से कम प्यार करती हूँ। शारदा देवी थोड़ी देर के लिए चुप रहीं। फिर धीरे धीरे बोली, तुम जो कह रही हो वह सच हो सकता है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि हमारी आदतें, हमारी परंपराएं हमारे जीवन का हिस्सा हैं। बदलाव मुश्किल होता है और हमें इससे डरने की बजाय उसे अपनाना चाहिए। एक नया नजरिया। राधिका की बातों ने शारदा देवी को सोचने पर मजबूर कर दिया था। शारदा देवी जानती थीं कि समय के साथ कुछ बदलाव तो आएंगे, लेकिन वे उसे कितनी जल्दी अपना पाएंगी, यह सवाल था। राधिका की बातों से उन्हें यह एहसास होने लगा था कि बहू को बाहर के काम में अपनी पहचान बनानी चाहिए।
हालांकि वह पूरी तरह से इसके पक्ष में नहीं थी, लेकिन उन्हें यह समझ में आने लगा था कि राधिका का भी कुछ हक है। राधिका के दिल में उम्मीद की एक नई किरण जगी। वह जानती थी कि अब उसे अपने रास्ते पर चलने का साहस जुटाना होगा। उसने यह सोचा कि क्या होगा अगर वह शारदा देवी को धीरे धीरे अपने विचारों में बदलाव लाने के लिए प्रेरित कर सके। राधिका को विश्वास था कि अगर शारदा देवी के दिल में यह समझ आ जाए कि परिवार और करियर दोनों को एक साथ जोड़ा जा सकता है, तो उनकी रिश्ते में भी बहुत बदलाव आएगा। विकास की राह पर एक सप्ताह बाद राधिका ने शारदा देवी को एक और अवसर दिया, जिसमें दोनों के बीच यह चर्चा चल सके। इस बार राधिका ने शारदा देवी से कहा, माँ, मुझे एक बात कहनी है। मेरे काम से जो संतुष्टि मिलती है वही मुझे खुशी देती है। मैं जानती हूँ कि घर का काम भी जरूरी है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर घर की महिलाओं को अपनी पहचान बनाने का मौका मिले तो वह पूरे परिवार को नई दिशा दे सकती हैं। शारदा देवी ने यह सुनकर थोड़ी चुप्पी तोड़ी और फिर बोली, तुम सही कह रही हो, लेकिन क्या तुम समझती हो कि घर के कामों की अहमियत कम हो सकती है? राधिका ने शांत स्वर में जवाब दिया, नहीं माँ, घर के कामों की अहमियत कभी कम नहीं हो सकती। लेकिन यह भी सच है कि घर में काम करने के अलावा हमें अपनी सोच और पहचान को भी सम्मान देना चाहिए। यही वह तरीका है जिससे परिवार के अंदर एक नया उत्साह और ऊर्जा बनी रहती है। शारदा देवी ने राधिका की बातों को ध्यान से सुना और फिर कुछ समय के लिए सोचने लगीं। वह महसूस कर रही थीं कि शायद राधिका का दृष्टिकोण सही था, लेकिन पारंपरिक सोच में लाए गए बदलाव को स्वीकार करना बहुत मुश्किल था। फिर भी शारदा देवी ने यह स्वीकार किया कि समय के साथ बदलाव आना आवश्यक है। सास बहू के रिश्ते में नया मोड़। राधिका और शारदा देवी के रिश्ते में अब एक नया मोड़ आ चुका था। दोनों के बीच की दूरी अब थोड़ी कम हो रही थी। राधिका जानती थी कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन उसे विश्वास था कि वह और शारदा देवी एक दूसरे की सोच को समझने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। शारदा देवी ने अब पहले से थोड़ी अधिक लचीलापन दिखाना शुरू किया था। वह राधिका की कार्यक्षमता और आत्मनिर्भरता को मान्यता देने लगी। हालांकि वह अभी भी कुछ चीजों में राधिका से सहमत नहीं थीं, लेकिन उनका दृष्टिकोण अब अधिक खुला था। राधिका ने भी शारदा देवी को यह समझने का प्रयास किया कि पारिवारिक मूल्यों का पालन करते हुए भी हर व्यक्ति को अपनी आकांक्षाओं और सपनों का पीछा करने का अधिकार है। उसने अपने घर के माहौल में बदलाव लाने की कोशिश की ताकि शारदा देवी को यह समझ में आए कि बहू का भी जीवन सिर्फ घर तक सीमित नहीं होता। सास बहू के रिश्ते में बदलाव की शुरुआत। अब तक राधिका और शारदा देवी के रिश्ते में कई बदलाव आए थे। शुरुआत में शारदा देवी जहां पारंपरिक सोच से घिरी हुई थीं, वहीं राधिका ने अपनी नई सोच और आत्मनिर्भरता को बनाए रखते हुए उन्हें यह समझाने की कोशिश की थी कि एक महिला को घर के बाहर भी अपने सपनों को पूरा करने का अधिकार है। शारदा देवी ने धीरे धीरे राधिका के विचारों को स्वीकारना शुरू किया था, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ चीजों में बदलाव को स्वीकार करने में कठिनाई हो रही थी। अब राधिका का एक और लक्ष्य था, शारदा देवी को यह एहसास दिलाना कि घर के काम और बाहर की जिम्मेदारियां साथ साथ निभाई जा सकती हैं। यह कोई ऐसी बात नहीं थी जिसे सिर्फ और सिर्फ महिला ही समझे, बल्कि यह परिवार के हर सदस्य को समझनी चाहिए। और यह बदलाव केवल बहू और सास के रिश्ते में नहीं, बल्कि पूरे परिवार में महसूस होना चाहिए। राधिका की नई पहल। राधिका ने अब एक नया कदम उठाया। वह चाहती थी कि शारदा देवी को यह दिखाया जाए कि घर के कामों के साथ साथ बाहर काम करना और एक परिवार को सशक्त बनाना भी संभव है। इसके लिए राधिका ने घर में कुछ बदलाव करने का सोचा। एक दिन राधिका ने शारदा देवी से कहा,
माँ, मैंने सोचा है कि क्यों न हम सब मिलकर एक परिवार की तरह कुछ नया करें। क्या आप मुझे थोड़ा वक्त देंगी? मैं चाहती हूँ कि हम दोनों मिलकर घर के कामों को कुछ और व्यवस्थित तरीके से करें, ताकि मुझे अपने काम में भी पूरा ध्यान देने का मौका मिले और आप भी आराम से घर का सारा काम कर सकें। शारदा देवी ने सिर झुकाया और धीरे से कहा, क्या तुम सच में यह सोचती हो कि हम दोनों मिलकर घर के काम कर सकते हैं? मुझे लगता था कि यह सब मेरे जिम्मे ही है। राधिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ, हमें यह समझने की जरूरत है कि एक दूसरे की मदद करने से घर में शांति बनी रहती है। आप भी थोड़ा आराम करें, मैं आपकी मदद करूंगी। आप देखिए, हम दोनों मिलकर घर को कैसे बेहतर बना सकते हैं। सास का बदलाव। शारदा देवी को यह प्रस्ताव कुछ अजीब सा लगा, लेकिन राधिका की बातों में एक सच्चाई छिपी हुई थी जिसे उन्होंने महसूस किया। शारदा देवी का मन तो पहले भी कह रहा था कि वह राधिका के साथ घर के कामों में सहयोग कर सकती हैं, लेकिन उनकी आदतें इतनी गहरी थीं कि बदलाव उन्हें असंभव सा लगता था। फिर भी उन्होंने राधिका का प्रस्ताव स्वीकार किया और दोनों ने मिलकर घर के कामों को साझा करना शुरू किया। पहले फल शारदा देवी को यह थोड़ा कठिन लगा, क्योंकि वह अपनी जीवन भर की आदतों को बदलने में संकोच कर रही थीं। लेकिन राधिका ने हर कदम पर उन्हें साथ दिया। वह खुद भी घर के कामों में हिस्सेदार बनी और शारदा देवी से कुछ बातें सीखने की कोशिश की। समय के साथ शारदा देवी ने महसूस किया कि घर के कामों को राधिका के साथ मिलकर करना न केवल उन्हें शारीरिक आराम देता था, बल्कि वह भी राधिका की मेहनत और समर्पण को समझने लगी थीं। कुछ ही दिनों में शारदा देवी ने महसूस किया कि अगर राधिका को भी अपना काम करने का मौका दिया जाए, तो वह अपने काम को बहुत अच्छी तरह से निपट सकती है, और वह भी घर के कामों को संभालते हुए। परिवार का समर्थन। अब जब राधिका और शारदा देवी के रिश्ते में थोड़ा बदलाव आ चुका था, तो बाकी परिवार के सदस्य भी इससे प्रभावित हुए। राजीव, राधिका के पति, ने देखा कि उसकी मां और पत्नी अब एक दूसरे के साथ ज्यादा सामंजस्यपूर्ण ढंग से काम कर रही थीं। वह खुश था कि उसकी पत्नी और मां के बीच रिश्ते बेहतर हो रहे थे। वह जानता था कि इस बदलाव के लिए राधिका ने बहुत मेहनत की थी और शारदा देवी ने भी अपनी सोच में बदलाव लाने के लिए खुद को तैयार किया था। राजीव ने एक दिन राधिका से कहा, मैंने देखा है कि अब आप और मां एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। यह बहुत अच्छा है। मैं जानता था कि तुम दोनों के बीच एक समझ बन सकती है, लेकिन तुमने सच में इसे संभव कर दिखाया। राधिका ने जवाब दिया, राजीव, यह तो सिर्फ शुरुआत है। हमें पूरी तरह से एक दूसरे की सोच समझने के लिए समय लगेगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हम दोनों, मां और मैं, एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझ पाएंगे। शारदा देवी का नजरिया बदलना दिन गुजरते गए और शारदा देवी का दृष्टिकोण धीरे धीरे बदलने लगा। वह अब राधिका को उसकी नौकरी में पूरी स्वतंत्रता देने लगी। जब भी राधिका देर से घर आती, तो शारदा देवी पहले की तरह चुप्पी साध कर नहीं बैठती। अब वह समझने लगी थीं कि राधिका का काम भी परिवार की खुशी का एक हिस्सा है। वह खुद भी महसूस करने लगीं कि एक महिला को घर के बाहर भी अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका मिलना चाहिए। शारदा देवी की सोच अब और खुली हुई थी और वह राधिका की सफलता में भागीदार बन चुकी थीं। एक दिन शारदा देवी ने राधिका से कहा, तुमने मुझे सिखाया है कि घर और बाहर के काम को संतुलित करना किसी चुनौती से कम नहीं होता। अब मुझे यह समझ में आ गया है कि परिवार का सुख तभी संभव है जब हर सदस्य अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभाए और एक दूसरे का साथ दे। राधिका की आंखों में चमक थी और उसने कहा, माँ, आपने जो कहा वह बहुत मायने रखता है। यह बदलाव हमें साथ मिलकर ही करना था और अब मुझे खुशी है कि हम दोनों एक दूसरे को समझ पा रहे हैं।
सास बहू के रिश्ते में यह बदलाव, यह समझ और यह सामंजस्य परिवार के लिए एक नया अध्याय था। अब शारदा देवी और राधिका दोनों एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने लगी थीं और परिवार के कामकाजी माहौल में एक नई ऊर्जा आई थी। यह केवल सास और बहू के रिश्ते का नहीं, बल्कि पूरे परिवार के लिए एक सीख थी कि अगर एक दूसरे की सोच को समझा जाए तो परिवार में शांति और समझदारी बनी रह सकती है। इस बदलाव की यात्रा ने शारदा देवी और राधिका को केवल रिश्ते के मामलों में ही नहीं, बल्कि अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण में भी एक नया दृष्टिकोण दिया था। वे अब यह समझ चुकी थीं कि पारंपरिक सोच और आधुनिक सोच के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है, ताकि हर सदस्य का विकास हो सके और परिवार का वातावरण सकारात्मक रहे। एक नई दिशा की ओर सास बहू के रिश्ते में धीरे धीरे आए इस बदलाव ने न केवल शारदा देवी और राधिका के जीवन को नया मोड़ दिया, बल्कि पूरे परिवार के लिए एक नई दिशा की शुरुआत की थी। दोनों के बीच बढ़ती समझ और सहयोग ने घर का माहौल हल्का और खुशहाल बना दिया था। अब राधिका और शारदा देवी दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझने लगे थे और वे एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हुए घर के काम और जिम्मेदारियों को मिलकर निभाने लगे थे। लेकिन इस बदलाव के साथ कुछ नई चुनौतियां भी सामने आने लगीं। अब जब शारदा देवी राधिका की कामकाजी स्वतंत्रता और जीवन शैली को समझने लगी थीं, तो उन्होंने यह महसूस किया कि परिवार में कुछ और चीजें भी हैं जिनमें बदलाव की जरूरत है। राधिका की सफलता को लेकर उनके मन में कुछ अनकहे सवाल थे और वे यह चाहती थीं कि वह राधिका को और अधिक समर्थन दे सकें। यह सवाल अब उनकी सोच में गहरे बदलाव का कारण बन रहा था। शारदा देवी की चिंता शारदा देवी, जो अब पहले से कहीं ज्यादा समझदार और लचीली हो गई थीं, एक दिन राधिका के पास बैठीं और बहुत सोचने के बाद कहा, बेटा, अब मुझे यह समझ में आ गया है कि तुम्हारा काम भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि घर के काम। लेकिन मुझे यह डर है कि कहीं तुम्हें यह सब ज्यादा बोझ न लगे। क्या तुम अपनी नौकरी और घर दोनों को सही तरीके से संभाल पा रही हो? राधिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ, शुरुआत में मुझे लगता था कि यह दोनों जिम्मेदारियां एक साथ निभाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन धीरे धीरे मैंने सीखा है कि सही प्रबंधन से हर काम को पूरा किया जा सकता है। हाँ, कभी कभी मुझे थकावट होती है, लेकिन परिवार का सहयोग मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। शारदा देवी को राधिका का आत्मविश्वास देख अच्छा लगा, लेकिन फिर भी वह चिंतित थीं। उनके मन में यह सवाल उठता कि क्या राधिका अपनी सीमाओं को समझते हुए अपनी ऊर्जा को सही तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं? क्या वह अपनी सेहत का ख्याल रख पा रही हैं? इन सवालों ने शारदा देवी को परेशान कर दिया था। सास का नया दृष्टिकोण शारदा देवी ने अब राधिका से एक नया सवाल पूछा, तुम अपनी नौकरी के साथ घर की जिम्मेदारियां भी अच्छे से निभा रही हो, लेकिन क्या तुमने कभी अपनी सेहत के बारे में सोचा है? क्या तुमने अपनी मानसिक और शारीरिक स्थिति का ख्याल रखा है? राधिका को यह सवाल थोड़ा चौंकाने वाला लगा, क्योंकि उसने कभी इतनी गहराई से अपनी सेहत के बारे में नहीं सोचा था। वह दिन रात अपने काम और घर की जिम्मेदारियों में इतनी व्यस्त रहती थी कि वह खुद को पहले कभी प्राथमिकता नहीं दे पाई थी। अब शारदा देवी की यह चिंता उसे अपनी सेहत के बारे में गंभीरता से सोचने पर मजबूर कर रही थी। राधिका ने कहा, माँ, आप सही कह रही हैं। कभी कभी मैं खुद को भूल जाती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि मुझे अपनी सेहत का ख्याल रखने का वक्त मिले, लेकिन घर और काम के बीच संतुलन बनाए रखना आसान नहीं होता। शारदा देवी ने स्नेहपूर्वक राधिका का हाथ थामते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, लेकिन अपनी सेहत का ध्यान रखना जरूरी है। तुम घर के कामों में मदद करने के साथ साथ अपने लिए भी वक्त निकालो। यह परिवार तुम्हारे बिना अधूरा है और तुम्हारी सेहत ही इस परिवार की खुशहाली की कुंजी है।
परिवार के साथ समय बिताना। राधिका ने शारदा देवी की बातों को गंभीरता से लिया और यह ठान लिया कि अब से वह अपने लिए भी समय निकालने की कोशिश करेगी। इसके साथ ही उसने सोचा कि क्यों न वह कुछ दिनों के लिए परिवार के साथ छुट्टियों पर जाएं, ताकि सभी को आराम मिले और वे एक दूसरे के साथ समय बिता सकें। यह विचार शारदा देवी को बहुत पसंद आया और उन्होंने राधिका को इस प्रस्ताव का स्वागत किया। राधिका ने राजीव से बात की और पूरे परिवार के लिए एक छोटे से हिल स्टेशन पर छुट्टियों की योजना बनाई। इस विचार ने शारदा देवी को न केवल खुश किया, बल्कि उन्हें यह एहसास हुआ कि परिवार के साथ समय बिताना केवल घर के काम और जिम्मेदारियों से बाहर निकलने का मौका नहीं है, बल्कि यह रिश्तों को भी मजबूत बनाता है। छुट्टियों में परिवार ने एक साथ समय बिताया, खेल खेले, लंबी सैर की और एक दूसरे के साथ बैठकर अपने दिल की बात की। इस यात्रा ने न केवल राधिका और शारदा देवी के रिश्ते को और मजबूत किया, बल्कि राजीव और बच्चों के साथ भी उनके रिश्ते में नयापन और ताजगी आई। नया अध्याय। छुट्टियों के बाद जब परिवार वापस घर लौटा तो शारदा देवी ने राधिका से कहा, बेटा, यह छुट्टियां हमारे लिए बहुत जरूरी थीं। तुम्हारी सेहत और खुशहाली को देखना हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अब मुझे यह समझ में आया कि घर का काम और बाहर का काम अगर सही तरीके से संतुलित किया जाए तो जीवन और भी खुशहाल बन सकता है। राधिका ने सिर झुकाकर कहा, माँ, आपने मुझे हमेशा सही मार्गदर्शन दिया है। अब मैं जानती हूँ कि जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है। अगर हमें परिवार के साथ खुश रहना है तो हमें अपनी सेहत, अपने समय और अपने रिश्तों का भी ख्याल रखना होगा। शारदा देवी और राधिका के रिश्ते में अब एक नई समझ और स्नेह था। वे अब एक दूसरे की सोच का सम्मान करते हुए घर और बाहर की जिम्मेदारियों को संभालने में सहयोग कर रहे थे। यह बदलाव सिर्फ सास बहू के रिश्ते में ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार में एक नई ऊर्जा और सामंजस्य लेकर आया था। समाप्ति की ओर सास बहू के रिश्ते में आया यह परिवर्तन एक उदाहरण था कि अगर दो लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश करें और अपने दृष्टिकोण को एक दूसरे से साझा करें तो रिश्तों में मिठास आ सकती है। शारदा देवी और राधिका की कहानी यही बताती है कि समय और समझ के साथ रिश्ते परिपक्व होते हैं और परिवार में जब सभी सदस्य एक दूसरे का साथ देते हैं तो हर समस्या का समाधान संभव हो जाता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।